अब बात करते हैं जो सेंटर में एंगल बनने वाला है वो कितना होने वाला है। ठीक है, कैसे करेंगे? हमने यहां पे लिखा ये क्या है हम लोगों के पास, ये है सर्कम सेंटर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, और ये भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे हम लोग अगर बना दे तो ये क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, मान लो हमने इसे मिला दिया तो ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी क्या होने वाला है, आर। बात समझ में आ गई? सर्कम रेडियस। ठीक है, अब हम वो नहीं बना रहे, क्या सर्कल नहीं बना रहे। अब क्या करें हम लोग, मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना है, एक्स है। तो हमने पढ़ के रखा, देखो ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इसके अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में ये है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसे y मान लेंगे हम लोग, और इसे भी क्या मान लेंगे, y। तो ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, अब यहां से अगर देखें हम लोग तो ये वाला एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना, ये वाला एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस x, और ये कितना हो जाएगा, y प्लस y। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y। ठीक है, एक है इंटीरियर, सॉरी दोनों क्या है, एक्सटीरियर एंगल। एक इस वाले ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, एक इस वाले ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो y प्लस y सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो ये 2y हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल है हम लोगों के पास, ये A है, ये B है और ये C है, और ये क्या है, सर्कम सेंटर है। तो यहाँ पे अगर हम इस टाइप से बना लें तो ये जो एंगल रहेगा ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल A हो जाएगा। ये कितना है, एंगल A है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल A हो जाएगा, क्योंकि ये x प्लस वाई था, x प्लस वाई था। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y, 2 टाइम्स x प्लस वाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप आधा कर दो इसे, अगर हाफ कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल a/2 एंगल a/2 ऐसा लिख सकते हैं क्या। और ये r है हम लोगों के पास, क्या ये हम लोगों के पास r है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर देखा जाए यहाँ से तो हमें निकालना क्या एक्चुअल में, a अपॉन, ये क्या है, पूरी साइड क्या है, देखो ये a है, यहाँ से देखा जाए तो ये है b, यहाँ से देखा जाए तो c। यहाँ से एक चीज और प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, एक चीज तो यहाँ पे आ गई कि ये जो सर्कम सेंटर पे जो एंगल बनेगा बेस से, वो कितना बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल a बनने वाला है। ठीक है, वहीं अगर हम इन सेंटर की बात करें तो इन सेंटर में क्या बनने वाला था, जब इन सेंटर रहेगा तो 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, और जब x सेंटर रहेगा तब 90 डिग्री माइनस a/2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा, ये याद रखना है। ठीक, अगर हम इसे क्या बोल दे, d बोल देते हैं, ये c अलग है, ठीक, इसे d मान लो, इसे e मान लेते हैं। अगर हम ट्रायंगल BCE की बात करें तो हम लोग अगर यहाँ साइन एंगल a/2 अगर लगा दें, है ना, क्या लगा दें, साइन a/2 लगा दें अगर हम, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा की अगर बात करें तो अपोजिट, ये 90 डिग्री मान लो इसे, ठीक है, 90 डिग्री है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, r, कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, और ये थीटा है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/2r इज इक्वल टू साइन एंगल a/2, एंगल a का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/sin a। ये कितना है, अगर एंगल पूरा a है तो ये इसका दुगना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स होगा ना, ये सॉरी, ये कितना हो जाएगा, a 2 टाइम्स हो गया, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। जब ये x है तो ये 2x है, ये y है तो 2y है। बात समझ में आ गई, दुगना हो रहा है ये। ठीक है, कितना हो रहा है, x प्लस वाई है तो 2x प्लस वाई, ये a है तो 2 है, तो आधा आधा करेंगे तो a हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन a ही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, साइन a रहेगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 2r। सिमिलरली अगर दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करें तो वहां भी क्या निकल के आएगा, ये a अपॉन साइन a तो आ गया, ये b अपॉन साइन b भी आ जाएगा वहीं से, और क्या आ जाएगा, c अपॉन साइन c भी आ जाएगा वहीं से।
और ये बराबर, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ये क्या है, साइन वाली प्रॉपर्टी है ना, साइन, साइन एंगल है ये, ठीक है, ये हमने पढ़ चुका है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये x प्लस वाई है तो ये 2x प्लस वाई है। जब ये एंगल A है ये तो 2 एंगल A है, दोनों को ब्रेक किया तो एंगल A बचेगा। यहाँ पे इस ट्रायंगल में बात की हमने, तो ये यहां से निकाल के ले आए हम लोग, a अपॉन साइन इक्वल टू 2r। क्लियर है। चलिए बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर हमें पता है कि r क्या होता है, स्मॉल r सर्कम रेडियस माइनस c/2, ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। कैपिटल R के लिए भी हमने पढ़ चुका है अभी, c/2 है ना, यही कर चुके हैं हम लोग। तो R बराबर क्या होगा, a प्लस b/2 माइनस c/2, इसे अलग कर लिया। स्मॉल r इक्वल टू a प्लस b/2 माइनस कैपिटल R, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, ये रहेगा रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आगे बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द कैपिटल R एंड स्मॉल r। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r कैसे निकालेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास, ये क्या है, इन सेंटर है। इन सेंटर अगर हम लोगों के पास है तो वो हमें क्या चीज देने वाला है, इन रेडियस देने वाला है। अगर हम सर्कल बना ले तो C क्या है, सरकम सेंटर है। अगर वहां से सर्कल बना दे तो वो जो रेडियस मिलेगी वो होगी सर्कम रेडियस। अब यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल r यहाँ पे हमें गिवन अगर है तो हम लोग डिस्टेंस बिटवीन देम निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, d इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर माइनस 2r मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r, जहाँ पे I है इन सेंटर, C है सर्कम सेंटर, R है स्मॉल r है इन रेडियस और कैपिटल R है सर्कम रेडियस। हमें मतलब नहीं है डेरिवेशन कहाँ से आया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, d इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R इंटू स्मॉल r। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब यहाँ पे हर एक एंगल होगा 60 डिग्री का, हर एक एंगल होगा 60 डिग्री का, हर एक साइड होगी सेम। ठीक है, तीनों साइड क्या होने वाली है, यहाँ पे सेम होने वाली है। अब हमें स्मॉल r के लिए फॉर्मूला पता है, स्मॉल r अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, डेल अपॉन s। क्या होगा, डेल अपॉन s। डेल क्या है यहाँ पे, एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a², √3/4a²। ठीक है, और यहां से देखा जाए तो पेरीमीटर कितना होगा, a प्लस a 3a हो जाएगा। √3/4a² तो एरिया हो गया और 3a क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, सेमी पेरीमीटर है। ठीक, आगे बात करते हैं कैपिटल R की। कैपिटल R क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c बाई 4 ऑफ डेल, तो ये हो जाएगा a³ बाई 4 √3/4a² हो जाएगा। तो सॉरी, √3 के आगे ही आएगा a²। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा a अपॉन √3। ठीक है, a अपॉन √3। तो यहां से हमने एक चीज और सीखी कि यहां से हमारा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जो सर्कम रेडियस आएगी कैपिटल R वो आएगा a अपॉन √3। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है कि कहीं भी अगर हमें ट्रायंगल दे दिया जाए, इक्विलैटरल ट्रायंगल और साइड दे दी जाए, तो हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल R a/√3। अब यहाँ देखते हैं, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये भी, ये क्या आ जाएगा, a अपॉन 2√3, a अपॉन 2√3। स्मॉल r कितना आ जाएगा, a अपॉन 2√3। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इन रेडियस होगी, जो इन रेडियस रहेगी वो सर्कम रेडियस की हाफ हो जाएगी, है ना। दोनों का अगर रेशो ले लें हम लोग तो क्या बोल सकते हैं, रेशो लेने के बाद हम लोग, अगर हम रेशो ले लें यहां से तो हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल R बाई स्मॉल r। कैपिटल R कितना है, a अपॉन √3, और स्मॉल r क्या है, a अपॉन 2√3। कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2। मतलब जो कैपिटल R है वो 2 टाइम्स है स्मॉल r के। या फिर बोल सकते हैं कि कैपिटल R रेशियो स्मॉल r कितना है,
2:1। बात समझ में आ गई? तो ये रिलेशन हमें याद रखना है, दोनों के लिए याद रख सकते हैं, स्मॉल r a/2√3, कैपिटल R a/√3। नहीं याद रखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जो यूनिवर्सल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहीं से तो हमने निकाला है, ये याद रख लेते बस, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज और भी हम लोग कुछ यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई और तरीका भी यूज कर सकते हैं क्या? हमें पता है a/sin a, ये जो कैपिटल R है ये कितना होगा, a/2sin a होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि साइन थीटा a/sin a 2r होता है, तो r क्या होगा, a/2sin a, a/2, ये साइन 60√3/2 क्योंकि 60 डिग्री है, तो a/√3 हो जाएगा। ये एकदम आसान है। तो कैपिटल R यहां से भी निकाल के आ सकता है a/√3, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूले अगर हमें फिंगर टिप्स पे याद है तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ r कितना आ जाएगा, देखो r कितना आ जाएगा, a/2sin a, और a की r की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/√3। मतलब a की टर्म्स में हमारे पास स्मॉल r भी है, कैपिटल R भी है, दोनों का रेशियो कितना है, कैपिटल R/स्मॉल r, यहाँ बोलते सर्कम रेडियस डिवाइडेड बाय इन रेडियस इज इक्वल टू 2:1। अब पढ़ते हैं दूसरे सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में, जो कि क्या है, ऑर्थो सेंटर। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज एल्टीट्यूड, क्योंकि ऑर्थो सेंटर जो मिलके बनने वाला है वो उन लाइंस से मिलके बनने वाला है जो कि क्या है, हम लोगों के पास एल्टीट्यूड है। होता क्या है समझते हैं, इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड, ऑल्सो नोन एज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। हाइट ऑफ द ट्रायंगल हमने क्यों बोला है यहाँ पे, समझेंगे अभी। जब भी हम ट्रायंगल में एरिया का यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हमारे पास ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो हम जो हमारी परपेंडिकुलर होगी उसी को हाइट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बेस से लेके जो सबसे ऊपर वाला वर्टेक्स है वहां तक लेके जा रही है, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, या सबसे स्मॉलेस्ट साइज है, ठीक है, साइड है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई नॉर्मल ट्रायंगल है तो हम लोग हाफ बेस इंटू हाइट लिखते हैं, तो हाइट हम लोग क्या करते हैं, यहां से लेते हैं, ठीक है। हाइट क्या लेंगे हम लोग, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हम लोग, यहां से लेंगे। अब यहां से लेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, तो फिर परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड में फिर डिफरेंस क्या है ना, क्योंकि यहां भी परपेंडिकुलर, इसे भी परपेंडिकुलर बोला जाएगा ना, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि वर्टेक्स में एक लाइन थोड़ी सी और जुड़ी हुई है, क्या कि वो वर्टेक्स तक लेके जाना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आ गई? यहां पे भी अगर हम देखें तो हाफ बेस इंटू हाइट ही लगाएंगे, लेकिन यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो BC है ना, ये जो BC है वहां को उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, उसकी हाइट क्या रहेगी, A। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या परपेंडिकुलर हाइट बनेगी क्या इस वर्टेक्स से, क्या यहाँ से बनेगी, क्या यहाँ से बनेगी, नहीं, हमें परपेंडिकुलर गिराना है दूसरी साइड पे। हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग यहां भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसे, एक ही बात है, हमने यहां से एक्सटेंड कर दिया, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी हाइट h है, जो फॉर्मूले में यूज करने वाले हैं, ये भी हाइट h है। बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं करना है तो ये वाली हाइट h मान लो, बेस इसे मान लो। बात समझ में आ गई? तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, लेकिन इन केसेस में क्या होगा कि जो हाइट है वो अपने आप ही क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एल्टीट्यूड है, क्योंकि ये हाइट दे रहा है, ठीक है। वर्टेक्स से अगर मिल जाता है वो परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर तो यहां ये भी है, परपेंडिकुलर तो ये भी है, ये ना 90 डिग्री 90 डिग्री, लेकिन ये भी परपेंडिकुलर है, तीनों परपेंडिकुलर है, लेकिन इसमें से एक एल्टीट्यूड है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से वर्टेक्स पे जाके मिल रहा है, ठीक है। कहां बोला गया हमसे, इट इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स से बनाना है, ये वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर। वर्टेक्स पकड़ा हमने, क्या अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर कभी भी बना पाएंगे क्या, नहीं, इंक्लाइन है, यहां बना सकते हैं। वर्टेक्स पकड़ा, क्या अपोजिट साइड पे कभी भी बना सकते हैं क्या, इस वाली साइड पे नहीं, तो हम इसे एक्सटेंड कर देंगे। बात समझ में आ गई? यहां भी वर्टेक्स पकड़ा, क्या बना सकते हैं, हाँ, अगर पॉसिबल है तो बना सकते हैं, नहीं पॉसिबल है तो एक्सटेंड करने के बाद बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे उसे, हाइट ऑफ द ट्रायंगल, और उसी का हम लोग यूज करते हैं किसमें, एरिया ऑफ द ट्रायंगल में, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में डिफरेंस क्या है, ठीक। अगर वर्टेक्स से हम लोग अपोजिट साइड पे बना रहे हैं तो वो क्या है, एल्टीट्यूड है, या ऐसे समझ सकते हैं कि अगर वो वर्टेक्स पे जाके लग रही है उसका पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे उसे, एल्टीट्यूड। लेकिन नॉर्मली अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दे, साइड बना दे, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर है वो, ठीक। अब ऑर्थो सेंटर,
इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज ऑर्थोसेंटर। ट्रायंगल बनाया हमने, डेफिनेशन के हिसाब से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। तो एल्टीट्यूड पे, एल्टीट्यूड क्या वर्टेक्स से बनाना है, हमने बना दिया वर्टेक्स से। ये वर्टेक्स से, क्या यहां से पॉसिबल था कि हाँ ये बना दिया हमने, क्या वर्टेक्स से यहां पॉसिबल है, क्या हो सकता है पॉसिबल हो, ये बना दिया हमने। यहां पॉसिबल है क्या, बिल्कुल यहां भी दिख रहा पॉसिबल, बन जाएगा वैसे तो क्योंकि ट्रायंगल के अंदर बन जाता है, ठीक। यहां बन गया, क्लियर। ऑब्ट्यूस एंगल में मुश्किल है, बाहर बनेगा शायद वो, ठीक है, उसको देख लेंगे अभी, उसके अलग अलग केसेस हैं, ठीक। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है कि ये क्या है, इसे हम ओ बोलेंगे, क्या है ये, ऑर्थोसेंटर। क्या है ये, एक ऑर्थोसेंटर है। बात समझ में आ गई। सिर्फ कंडीशन ये है कि यहां पे क्या होगा कि ये यहां पे मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी केसेस में हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया था, लेकिन वो कंपलसरी नहीं था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसमें लिया था हमने, सर्कम सेंटर में। ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये कहा नहीं गया है बाइसेक्टर है। दूसरी चीज, यहां पे ये चीज कहा गया है कि वर्टेक्स पे जाके मिलना है क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। वहां पे कोई कंडीशन नहीं था, ठीक है, कोई फिक्स रूल नहीं था वहां पे कि यहां पे वर्टेक्स से मिलना है। वो यहां भी जा सकता था। हमने यहां से क्यों मिलाया, क्योंकि हमें क्या चाहिए थी, सर्कम रेडियस चाहिए थी। क्लियर है, ठीक है। हमने एक्सटेंड नहीं किया था उसे, हमने क्या किया था, ये वाली लाइन मिटा दी थी हमने, कोई एक्सटेंड नहीं किया था उसे। हमने फिर यहां से एक लाइन बनाई थी जो कि क्या थी, आर। हो सकता है सर्कम रेडियस में वो वाली लाइन यहां से गुजर जाए, हमें कोई मतलब नहीं, यहां से पास हो रही हो, यहां से कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ पॉइंट निकाला, पॉइंट निकालने के बाद हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ दिया था। लेकिन यहां तो अपने आप ही ये वाला पॉइंट क्या होगा, जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो लाइन ही वर्टेक्स से निकल रही है। हम लोग यहां से यहां नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहां से आ रहे हैं, ठीक है। ए बी सी, डेफिनेशन में हमसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोला गया, देखो, इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स से बनाना है परपेंडिकुलर अपोजिट साइड पे, तो हम यहां से चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पॉइंट तो काउंट होगा ही, ठीक है। ऐसे चल रहे हैं हम लोग, बात समझ में आ गई। वर्टेक्स से जा रहे हैं साइड की तरफ, क्लियर है। बाकियों में क्या करते थे हम लोग, साइड से जा रहे थे वर्टेक्स की तरफ, हो सकता है वर्टेक्स की तरफ नहीं जा पाए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो सेंटर बनेगा ये क्या होगा, ऑर्थो सेंटर, हमने इसे नाम दे दिया ओ, ठीक है। इसकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ये वाला एंगल भी निकालना सीखेंगे, उसमें कैसे निकालना है, क्लियर। अब बात करते हैं ऑर्थो सेंटर के बारे में। अगर एंगल की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब यहां पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे हो। यहां से हमने क्या किया, वर्टेक्स से यहां पे अपोजिट वाले बेस पे या अपोजिट वाली साइड पे इस टाइप से हमने लाइन बनाई ताकि क्या हो, ये परपेंडिकुलर हो इस पे। सिमिलरली यहां से भी वही किया हमने, वर्टेक्स से बनाइए, ठीक है, वर्टेक्स से बनाइए कि परपेंडिकुलर हो। यहां वर्टेक्स से बनाइए ये क्या हो, परपेंडिकुलर। और ये क्या हम लोगों के पास, ओ, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। नाम दे दिया हमने सी, डी, ई और एफ, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेट लाइन लीनियर पे ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अगर एंगल बीओसी की बात करें हम लोग, किसकी, एंगल बीओसी की बात करें, सभी में हमने एंगल बीओसी बीओ ए निकाला है, ठीक है। चाहे हम सर्कम सेंटर की बात करें, इन सेंटर की बात करें, ठीक है, या ऑर्थो सेंटर की बात करें, वहां भी हम निकालेंगे, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल देखें, अगर हम इसे मिटा देते हैं, काम करते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक, ठीक है। और ये वाले एंगल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ये वाला क्या है, एक एंगल है और ये वाला एक एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हमने जो पढ़ा था सर्कम सर्कल, वहां पे भी इसी टाइप की ज्योमेट्री थी, लेकिन वो क्या हुआ था, यहाँ पे नहीं जा रहे थे, वो इस वाले पॉइंट पे नहीं मिले थे, वो कहीं बाहर जा रहे थे। अगर बाहर जा रहे तो हम लोग वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल बी और सी से मतलब है, हमें एंगल बी और एंगल सी आना चाहिए। अगर ये यहाँ से होके निकल जाते हैं तो कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। अगर हमने ये वाला एंगल निकाल लिया तो हमने बोल दिया कि वो एंगल बीओसी है, ठीक है, एंगल बीओसी है, ठीक। अब ये वाला एंगल की अगर बात करें तो हमें पता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटर है, एक प्रॉपर्टी है, बाद में पढ़ने वाले हम लोग, जो अपोजिट साइड होगी, जैसे यहां पे क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये ए बी सी डी बोल दिया हमने इसे, ठीक है। ये θ1
थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4। अभी हमें नहीं पता 90 डिग्री है, ठीक है। हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये जो थीटा 1 प्लस थीटा 3 रहेगा ये 180 डिग्री होगा, और ये जो थीटा 2 प्लस थीटा 4 रहेगा ये होगा 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि सभी का एंगल कितना होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 बराबर 360 होने वाला है। अब 360 क्यों होगा ये, क्योंकि अगर हम यहाँ से बना दें तो ये वाला ट्रायंगल प्लस ये वाला ट्रायंगल, तो 180 प्लस 180 तो पूरा कितना हो जाएगा 360 डिग्री, जिसमें से थीटा 1 और थीटा 3 कितना है हम लोगों के पास, थीटा 1 और थीटा 3 कितना है 180, और थीटा 2 प्लस थीटा 4 भी क्या है 180 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल FOE बराबर 180 डिग्री है, और एंगल FOE बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल A, ठीक है, 180 डिग्री माइनस एंगल A। अब जो एंगल FOE है वो बराबर है FOC के, एंगल FOE बराबर है एंगल FOC के। रीजन क्या देंगे हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइंस हमने पढ़ा था, वहां पे ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ट्रांसवर्स एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ठीक। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर जो दो लाइन रहेगी, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो जो सेंटर में जो एंगल बनेगा अपोजिट में वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और वो बराबर होगा। चाहे ये लाइन हम ऐसी भी क्यों ना कर दें, ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो एंगल FOE की जगह हमने एंगल, सॉरी ये कितना है BOC, ये D है, ठीक। एंगल BOC बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस A, ठीक है। सभी के लिए हमने निकाल चुके हैं। यहां से ऑर्थो सेंटर की बात करें तो एंगल BOC कितना होगा 180 माइनस एंगल A, ठीक है, कितना होगा 180 माइनस A। अगर हम इन सेंटर की बात करें, अगर इन सेंटर की बात करें तो 90 डिग्री प्लस A/2 होगा, है ना। और उसी में अगर एक्स सेंटर की बात करें तो 90 डिग्री माइनस A/2 होगा, ठीक है। अगर उसके बाद की बात करें हम लोग तो 2 टाइम्स हो जाएगा, किसके केस में, सर्कम सेंटर के केस में। यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, और ऑर्थो सेंटर में कितना हो जाएगा वो 180 डिग्री माइनस एंगल A। बात समझ में आ गई, क्लियर है।